ये याद रखें कि 2024 में आरजेडी को इसी ताबूत में बिहार की जनता डाल देगी। लोकतंत्र की धरती को आप लज्जित और कलंकित कर रहे हैं। देश की जनता और बिहार की जनता उसी ताबूत में राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को 24 और 25 में बंद करने का काम करेगी। कुछ गुलाम मानसिकता के लोग हैं जो अंग्रेजों के बनाए हुए संसद भवन में ही बैठना चाहते हैं। देश को नया संसद भवन मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया संसद भवन का उद्घाटन पूरे रीति रिवाज के साथ किया, तो वहीं दूसरी तरफ 86 संग्राम भी तेज होता जा रहा है। अब आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हुए एक ट्वीट में नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की गई और लिखा है, ये क्या है। अब बीजेपी भी इसको लेकर पूरी तरह से पलटवार की है और कहा है कि आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है। लोकतंत्र के मंदिर को ताबूत बताने वाली आरजेडी को 2024 और 25 के चुनाव में देश और राज्य की जनता राजनीतिक रूप से आरजेडी को इसी ताबूत में बंद करने का काम करेगी। ताबूत की भी तस्वीर लगाई। राजद ने अपनी मानसिकता जाहिर किया है। देश की जनता और बिहार की जनता उसी ताबूत में राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को 24 और 25 में बंद करने का काम करेंगे। नहीं, ये भारत तोड़ने वाले लोग हैं। भारत की बात करनी चाहिए, ये पार्टी की चर्चा नहीं है। ये भारत का संविधान है और 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव का ये एक इमारत है और इस इमारत का जो खिलाफ कर रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि वो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक है, नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, लेकिन जिस तरह की राजनीति विपक्ष कर रहा है वो याद रखे कि देश उसको कभी क्षमा नहीं करेगा। आरजेडी ने जिस तरह से ताबूत की फोटो की तुलना संसद से की है, ये याद रखें कि 2024 में आरजेडी को इसी ताबूत में बिहार की जनता डाल देगी। देश उनको कभी क्षमा करने वाला नहीं है। किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष के लोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम समय में इस प्रोजेक्ट को लिया और नई संसद भवन का निर्माण कराया। नई संसद भवन जो बना है वो देश की जरूरत थी, लेकिन कुछ गुलाम मानसिकता के लोग हैं जो अंग्रेजों के बनाए हुए संसद भवन में ही बैठना चाहते हैं, उसमें वो बैठ लिए। देश की जनता ये तय करेगी कि जो लोग इस संसद भवन का विरोध कर रहे हैं क्या वो सांसद बनने के लायक हैं, इसका जवाब देश की जनता जरूर देगी। देखिए, ये विपक्षी दल की एकता नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की एकता है और तमाम भ्रष्टाचारी देश की एकता अखंडता के प्रति गंभीर नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से आज भाजपा के राष्ट्रवाद पर चोट कर रहे हैं। आज भारत के तमाम उन मां भारती के संतानों का जिसका मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री कठिन मेहनत संघर्ष त्याग बलिदान के बदौलत राष्ट्र को विश्व के धरातल पर गौरवान्वित कर रहे हैं, उससे घबराए हुए इनकी दुकान बंद होने के डर से, इनके भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति कमाए हुए लोग अपनी संपत्ति और जेल जाने से बचने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र की धरती बिहार को अपवित्र कर रहे हैं। बिहार की जनता को इससे क्या मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के विकास के लिए, बिहार में नए टेक्नोलॉजी के लिए, बिहार में निवेशकों को लाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए करते सम्मेलन तो हम भी स्वागत करते, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों की जामात को और देश के अंदर चुन चुन कर जो अकूत संपत्ति कमाया है, जो वंशवाद परिवारवाद व्यक्तिवाद की राजनीति स्थापित की है, ये लोकतंत्र की धरती को आप लज्जित और कलंकित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आपको एलर्जी हो सकता है,
लेकिन बिहार की जो लोकतंत्र की धरती है, सांस्कृतिक विरासत जो गौरव प्रदान करता है, उसको क्यों लज्जित कर रहे हैं? यहाँ की जनता आपको माफ नहीं करेगी।